तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लैंडिंग पेज को मैं फिर से रिसेट कर रहा हूँ, रिसेट करके फिर से स्टार्टिंग से बना रहा हूँ, राइट। उसकी खाली सेटिंग देखते जाना कैसे कैसे क्या करना है। ज़्यादा सेटिंग नहीं करेंगे, बहुत स्मार्ट वर्क करेंगे। जैसा मैं कर रहा हूँ ना अपने लिए, वैसा मैं आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ नहीं समझ में आएगा तो वहाँ बता देना कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो वहाँ रुक जाएंगे अपन। अब एग्जाम्पल क्या। ओके, मैं केविन की वेबसाइट ले रहा हूँ, केविन की वेबसाइट ले रहा हूँ, ताकि केविन जो पेज में बना दूंगा उसी पेज को देख के आपको रिटर्न बनाना रहेगा, राइट। डिजिटल केविन। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले याद रखना, आपको मिनिमम 3 टैब ओपन करके रखना है, जिसमें हम लोगों ने, वाह, केविन ने बनाया, ट्राई किया। तुमने ही बना दिया। सर मेरा भी हो गया बट ऊपर ना वो भी आ रहा है, ओवरव्यू वगैरह है ना वहां पर, तो अच्छा, क्या यहाँ आ पे। रहा है पता नहीं। अच्छा अच्छा। फिर वो कैसे रिमूव करना पता नहीं। हाँ, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, और सबसे पहले केविन की वेबसाइट को रीसेट करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा लैंडिंग पेज बना रहे हैं, और जिस लैंडिंग पेज को आपको बनाना है उस लैंडिंग पेज को भी आपको ओपन करना है। अभी बराबर है। सबसे पहले केविन की वेबसाइट को रीसेट करेंगे, क्योंकि हम लोग वापस से बनाने जा रहे हैं ना पूरा। तो रीसेट करने के लिए कौन सा प्लगइन, केविन। तो आज से तुम्हारा नाम केविन है। अनिकेत, कौन सा प्लगइन इस्तेमाल करेंगे। हाँ। हाँ, मतलब प्लगइन पे तो जाएंगे, चलो प्लगइन पे जाके हमें वेबसाइट को रीसेट करना है, कौन सा प्लगइन लेंगे अनिकेत। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लगइन में आएंगे, यहाँ पे आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना, तो केविन के पास है ना WP रीसेट ऑलरेडी प्लगइन, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसे क्या करेंगे, जस्ट एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद यहीं पे आपको आएगा ओपन WP रीसेट। किसी भी वेबसाइट को इस तरीके से रीसेट करेंगे हम। तो रीसेट पे क्लिक कर दो। ये पहला आपको अपसेल करने के लिए आ रहा है, मतलब वो आपको प्रो लेने के लिए रिकमेंड कर रहा है। तो बैक करके वापस से WP रीसेट पे क्लिक करना, तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। एंड यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है नीचे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा साइट रीसेट। तो साइट रीसेट के अंदर यहाँ पे आपको जस्ट टाइप करना है रीसेट। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट भी है, इसे देख लो। पहला वाला जो पॉइंट है, रीएक्टिवेट करंट थीम एक्स्ट्रा, मतलब ऑटोमेटिकली करंट थीम एक्स्ट्रा की एक्टिवेट हो जाएगी। रीएक्टिवेट WP रीसेट प्लगइन, मतलब वेबसाइट आपकी पूरी रीसेट होने के बाद WP प्लगइन ही सिर्फ एक्टिवेट रहेगा, बाकी सब डीएक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे रीएक्टिवेट और करंटली एक्टिव प्लगइन। ओके, तो हमें क्या करना है, जो भी हमें नहीं रखना है, एग्जांपल हमें एक्स्ट्रा की करंट थीम नहीं रखना है, तो हमने ये अनचेक है ऑटोमेटिकली। हम रीएक्टिवेट WP रीसेट प्लगइन, अगर आप इसे भी अनचेक कर दोगे, तो साइट रीसेट होने के बाद WP प्लगइन भी ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को अनचेक कर दो, और यहाँ पे रीसेट टैप करके रीसेट साइट पे क्लिक कर दो, और अगेन रीसेट वर्डप्रेस। अभी कंप्लीटली केविन की वेबसाइट पे आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं तो सारी वेबसाइट
गई। अभी हमें सबसे पहले स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें 3 प्लगइन लेना पड़ेगा, राइट। 3 प्लगइन में सबसे पहले जो थीम का जो प्लगइन है वो उसका नाम है एस्ट्रा। तो एस्ट्रा का प्लगइन लेने के लिए आपको अपीयरेंस के अंदर जाना पड़ेगा, थीम्स में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे अभी राइट नाउ एक्टिव दिख रहा है 2025, ये अभी एक्टिव है। ये थीम ऑटोमेटिकली होती है जो आपको वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करके देता है। तो अभी हमें करना क्या है, देखो आपको सामने दिख रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन अगर आपको यहाँ पे सामने एक्स्ट्रा नहीं दिखता है तो उस केस में आपको ऐड थीम पे क्लिक करना है। कभी कभी किसी को नहीं होता है, एक्स्ट्रा नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको अपलोड थीम पे क्लिक कर सॉरी ऐड थीम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एक्स्ट्रा। तो देखो ये थीम आ जाएगी, और ये इंस्टॉल्ड है पहले से, खाली इसे एक्टिवेट कर दो आप। तो पहला काम क्या है, आपकी वेबसाइट पे एक ब्लैंक थीम इंस्टॉल हो चुकी है और एक्टिवेट हो चुकी है। कोई टेम्पलेट नहीं लिया हमने, टेम्पलेट में और थीम में थोड़ा फर्क है। थीम मतलब क्या है, थीम का एक प्लगइन है जिसको आपने लिया है, लेकिन उस थीम के अंदर कोई टेम्पलेट नहीं दिया, वो अभी ब्लैंक है पूरा। कभी कभी माइंड में आता है कि थीम और टेम्पलेट सब दोनों एक ही तो हुआ, लेकिन थीम जो है ना वो एग्जैक्टली एक प्लगइन है एक्स्ट्रा का, वो ब्लैंक है अभी, उसके अंदर आपने जाके कोई टेम्पलेट को नहीं दिया है, राइट। तो अभी आपका ये थीम हो गया। उसके बाद में आपको प्लगइन सेक्शन में जाके 2 प्लगइन इंस्टॉल करना है, राइट। एक सबसे पहले जो प्लगइन होता है वो गटनबर्ग होता है, जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को डिसेबल करने में आपकी हेल्प करता है। हालांकि वो खुद भी एक वेबसाइट बिल्डर है जैसा एलिमेंटोर है, राइट, लेकिन हम उसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ चीज़ों को डिसेबल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। और एक प्लगइन का नाम है एलिमेंटोर, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिसेबल गटनबर्ग जो ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है, बस हमें इसे क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो इसे एक्टिवेट कर देंगे। अगेन नीचे आपके एलिमेंटोर प्लगइन भी है, इसे भी आपको सिंपली एक्टिवेट कर देना है, ओके। अब सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखो, आप जिस वेबसाइट को बनाने जा रहे हो इस वेबसाइट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन का इस्तेमाल हुआ है। एक्स्ट्रा प्लगइन जो आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छा अच्छा लुक देता है, जिसमें सबसे पहले देखो, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे रुपीस लिखा है, 39 लाख रुपीस लिखा है। जब इसको आप हटा दोगे तो वो ग्रीन हो जा रहा है, जैसे आप एरो ला रहे हो तो ब्लैक हो जा रहा है। और उसके आगे जो लाइन कंटिन्यू हो रही है ऑल एक्सक्लूसिव, इसका जो हेडलाइन है वो नॉर्मल है। और 39 लैक्स अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा बोल्ड है, तो एक ही सेंटेंस में ये नहीं हो पाता है। तो इसमें एक हेडलाइन मतलब इसमें एक प्लगइन का इस्तेमाल हुआ है, राइट। उसके बाद में नीचे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक साथ 2 बटन है, डाउनलोड ब्राउचर और कॉन्टेक्ट। तो ये एक स्पेशल एलिमेंट है, ये एलिमेंट के लिए भी एक प्लगइन का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये एलिमेंट हो गया या फिर ये एलिमेंट हो गया, राइट। और उसके बाद में नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो गैलरी आपको जो दिख रही है, अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये सिर्फ ये एलिमेंट है ना, सिर्फ एलिमेंटोर में अवेलेबल नहीं है। एलिमेंटोर का थोड़ा सा एक प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसे बोलते हैं स्पेशल एलिमेंट। अगर आप नॉर्मल एलिमेंट लोगे ना ये वाला, तो इसमें आपका जो इमेज का जो ऐसा लुक आ रहा है ना, ये नहीं आएगा। ये जो दिख रहा है इमेज का लुक, ये वाला, ये ऐसा लुक नहीं आएगा। तो मैं राइट नाउ क्या करूँगा, आपके सामने ये वेबसाइट को भी लॉग इन करूँगा, ओपन करूँगा, ताकि इसकी सेटिंग आप देख पाओगे कि ये सब कैसे बना। और एज वेल एज हम इसको स्क्रैच से भी बनाएंगे, राइट। ताकि स्क्रैच से जब मैं बनाऊंगा तो एक एक सेटिंग आपको एक्सप्लोर कर पाऊंगा कि ये चीज़ कैसे बनी है, बराबर। और ये अगर आप देखोगे ये वेबसाइट, पीछे की इमेज वैसे स्टॉप है ना। और वो इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट और बटन है वो खाली स्क्रॉल डाउन हो रहा है, लेकिन पीछे की इमेज वैसे स्टॉप है। इसे कैरोसल इफेक्ट कहते हैं। तो ये वाला पार्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, ये बहुत आसानी से बन जाएगी, राइट। अब यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको आना है, कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन को भी आपको इंस्टॉल करना है। उस प्लगइन का नाम है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कर देना है ऐड प्लगइन, और यहाँ पे आके आपको सर्च करना है एलिमेंट्स किट्स, स्पेस मत देना, एलिमेंट्स किट्स करके टाइप कर देना। आपके सामने आया ये एलिमेंट्स किट्स, एलिमेंटोर। मतलब एलिमेंटोर जो आपको एलिमेंट्स दे रहा है ना, वो बहुत लिमिटेड है।
एलिमेंटर का प्रो ले लोगे ना तो उसके अंदर थोड़ा सा और एडवांस एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट्स किट्स अगर आप लेते हो ना तो ये थोड़ा सा डायनेमिक एलिमेंट है। डायनेमिक एलिमेंट जो आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा और अच्छा अच्छा एलिमेंट प्रोवाइड करेगा कंटेंट को अपलोड करने के लिए, राइट। तो क्या करेंगे, हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे और इसे एक्टिवेट कर लेंगे। ओके, ये एक प्लगइन हो गया। उसके बाद में आपको एक और प्लगइन का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एलिमेंट किट्स के अंदर ही सारी चीज़ आ जाती है। ओके, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, केविन के वेबसाइट पे आते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं। तो देखो केविन के वेबसाइट पे खाली अभी एक एक्स्ट्रा का थीम आ गया, ब्लैंक थीम, इसके अंदर कुछ है नहीं। और अभी आप अपने वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाओगे। अब सबसे पहले केविन को क्या करना है, केविन ने सारे प्लगइन जो जो जरूरत के प्लगइन थे उसे इंस्टॉल भी कर लिया, एक्टिवेट भी कर दिया। अब केविन का सबसे पहला काम क्या है कि अब उसे वो लैंडिंग पेज बनाना है जैसे थारवानी का बना है। तो केविन को सबसे पहले जाके एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जब तक पेज क्रिएट नहीं करोगे तो बनेगा कैसे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जाओगे पेजेस में, और यहाँ पे आपको करना है ऐड पेजेस, और यहाँ आपको टाइप करना है प्रोजेक्ट का नाम। जैसे आप होम लिखते थे, अबाउट लिखते थे, बट यहाँ पे भी आपको होम या अबाउट नहीं लिखना है। जिस भी क्लाइंट का आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट यही पेज का है, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे थारवानी, राइट। और थारवानी प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे आपको पेज की सेटिंग कुछ करनी पड़ेगी। कस्टमाइज में आपको करना पड़ेगा फुल विथ, और साइड बार लेआउट में आपको करना पड़ेगा नो साइड बार, और डिजेबल सेक्शन में यहाँ पे आपको टाइटल, ब्रीड क्रम, फीचर्ड इमेज, बैनर एरिया, इसे आपको सबको चेक इन करना है, पब्लिश करना है। अब जाके आपका ये पेज इंटरनेट पे लाइव होगा। और अब आपको करना है एडिट विथ एलिमेंटर, इस पे अब क्लिक करना है। पल्लवी जी, आपका जो डाउट था ना वो अभी क्लियर होने वाला है यहाँ पे। ओके, तो देखो जिस तरीके से अभी हम लोग का क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट आपको पता है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, हेडर। और नीचे वाला जो पार्ट जो आपको दिख रहा है ये कॉपीराइट, ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ना ये वाला, ये होता है फूटर। देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन आपकी नीचे की पूरी फूटर है, और ये ऊपर का जो लाइन है ना ये पूरा आपका हेडर है। और बीच की जो पूरी सेटिंग है ना ये यहाँ पे आप जा रहे हो पेज को क्रिएट करने, मतलब ये बॉडी सेक्शन, राइट। तो राइट नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा, जैसे ही हम अपने वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहला आपको आपका पहले हेडर रेडी करना है, राइट। हेडर क्यों रेडी करना है, सबसे पहले कुछ भी पार्ट स्टार्ट होगा सर से, तो वेबसाइट का सर क्या है, हेडर है। तो सबसे पहले आप हेडर की सेटिंग करेंगे। तो हेडर की सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है, और याद रखना ये जो ब्लैक कलर का आपको जो हेडर दिख रहा है ऊपर सेक्शन, ये सिर्फ उसी को ही दिखेगा जिसने एडमिन पैनल लॉगिन किया है। अभी काफी लोग सोचते हैं, मतलब जो मैंने बहुत सारे जगह देखा है वहाँ पे कमेंट आता है कि ये इसको कैसे रिमूव करें वेबसाइट से। हालांकि ये सिर्फ एडमिन जो लॉगिन करता है उसी को दिखता है। यूजर जब लॉगिन करेगा ना, मतलब यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा ना, तो ये ब्लैक वाला जो हेडर दिख रहा है ये नहीं आता है, राइट, ये हमारे लिए होता है। और याद रखना, मतलब इसी ब्राउजर में होना चाहिए। मालूम पड़ा कोई दूसरे ब्राउजर में जा रहे हो, एक ही लैपटॉप है, एक डिजिटल अनिकेत वाले वेबसाइट पे जाके लॉगिन किया है, और एक अनिकेत जादव वाली क्रोम को ओपन करके वहां चेक करे सर मेरे में तो नहीं आया। तो मतलब एक ही ब्राउजर के अंदर जिसका लॉगिन रहेगा उसी को दिखेगा ये। अब इसी लैपटॉप में कोई दूसरा ब्राउजर रहेगा तो उसमें नहीं दिखने वाला। तो अभी यहाँ पे करेगी क्या, सबसे पहले आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है अगर आपको हेडर की सेटिंग करनी है तो एक ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट है, और एक ऑप्शन यहाँ पे आप बैक कर दो। यहाँ पे एक और दूसरा ऑप्शन है अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पे भी आपको देखो दिख रहा है कस्टमाइज, राइट। तो यहाँ पे भी एक दूसरा ऑप्शन है ना कस्टमाइज का। तो दो ऑप्शन है, तो ज्यादा आसान कौन सा ऑप्शन है, अपीयरेंस के अंदर जाके करना है या यहाँ से करना, इधर से ना। दोनों जगह से आप सेम जगह पे आने वाले हो, तो इससे अच्छा यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक कर दो, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा।
ओके, आप क्या करेंगे सबसे पहला, यहाँ पे देखो जैसे आप लाओगे एरो हेडर पे, तो हेडर की सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पे केविन का कुछ, अनिकेत का देखो यहाँ पे, केविन का यहाँ पे, सॉरी अनिकेत, अनिकेत तुम्हारा नाम, आज से तुम्हारा नाम केविन। तो अगर देखो यहाँ पे एरो लोगे ना, तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे एक लोगो का साइन दिख ही रहा है एडिट करने के लिए। लेकिन कभी आपको नहीं दिखा अगर, तो आप ये जो हेडर है ना, खाली ये हेडर के आइकॉन पे अगर आप क्लिक कर दोगे, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नीचे हेड सेक्शन ओपन हो जाएगा, दिख रहा है ये वाला, 3 चीज दिख रही है। अब करना है कि आपको, अगर मान के चलो आपको यहाँ लोगो है ही नहीं, कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि लोगो नहीं है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है साइट टाइटल एंड लोगो, मतलब लोगो ऑलरेडी वहाँ पे इसका सेक्शन दिया है, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं राइट नाउ, वो एम्प्टी है। और अगर किसी का नहीं हुआ लोगो, तो क्या करना, मान के चलो किसी को यहाँ पे लोगो है ही नहीं, तो ये प्लस दिख रहा है, ये जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको देखो एक ऑप्शन दिख जाएगा, साइट टाइटल एंड लोगो, इस पे क्लिक कर दो, वो सेक्शन आ जाएगा। राइट, अब करना क्या है, इसको एडिट कैसे करेंगे, इसको एडिट करने के लिए आपको हेडर पे जाना पड़ेगा, उस सेक्शन पे देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाएगा ये, खाली आप अपने माउस के जो कर्सर को ना खाली थोड़ा सा यहाँ वहाँ करके देखना, तो ऑटोमेटिक एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इस एडिट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको देखो लोगो आ गया, सेलेक्ट लोगो। अभी आपको इस पे क्लिक करना है, आपका फाइल वो जहाँ पे भी है वहाँ जाना है, और उस लोगो को यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, थारवानी आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे नीचे आपको लिखा है स्किप क्रॉपिंग, तो स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे भी आपका लोगो आ गया। अब इस लोगो की सेटिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे ही है, लोगो विथ, अगर आप इसे कम करोगे तो लोगो का साइज आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। राइट, उसके बाद में क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिन्हें अपना लोगो नहीं, लोगो के अलावा अपना नाम भी लिखना होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है साइट टाइटल, यहाँ पे अगर आप लिख दोगे ना डिजिटल केविन, तो देखो आगे डिजिटल केविन लिख के आ रहा है। तो कभी कभी जो लोगो इस्तेमाल नहीं करता वो खाली ऐसे इस्तेमाल कर लेता है। राइट, तो अभी हमें ये नहीं करना है, साइट टाइटल नहीं, खाली हमें सिर्फ लोगो डालना है। ये कुछ ऐड ऑन थी, इसके लिए मैंने आपको बताया, जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपका ये लोगो ऐड हो गया। लोगो ऐड होने के बाद रेफरेंस वेबसाइट पे देखो, जिस तरीके से यहाँ लोगो था हमने भी लोगो लगा दिया है। अब यहाँ पे एक बटन भी है, तो ये बटन वर्किंग नहीं है। इस बटन पे खाली क्या किया पता है क्या, इस बटन पे खाली नंबर लिख दिया है, दैट्स इट। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको बटन में यहाँ पे नंबर लिखना है, तो आपको अगेन ये जो हेडिंग की जो सेटिंग है ना, इस आइकॉन पे क्लिक करोगे, तो ये वाला डैशबोर्ड आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा, ये वाला दिख रहा है ना। तो यहाँ जिस तरीके से साइट टाइटल एंड लोगो है, यही लाइन में आपको आगे आना है। तो देखो यहाँ पे आपका प्राइमरी मेनू दिख रहा है ये, इसके बाजू में अगर आप आओगे तो प्लस का ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हेडर में आपको क्या सेक्शन लेना है, तो हमें हेडर में एक बटन लेना है। तो बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो टॉप पे थारवानी प्रोजेक्ट के जस्ट बाजू में यहाँ पे बटन आपको दिखने आ जाएगा। तो बटन के एडिट पे सेटिंग पे क्लिक करो, तो यहाँ पे बटन की सेटिंग ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे इस बटन को हटा के, टेक्स्ट को हटा के, यहाँ पे आप अपना नंबर लिख सकते हो। राइट, और ये जो लिंक है ना, राइट नाउ इस लिंक को आपको रिमूव करना पड़ेगा। क्यों रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे क्लिक करेगा तो वो लिंक पे चला जाएगा कस्टमर। राइट, तो आपको किसी कस्टमर को लिंक पे नहीं भेजना, वहाँ पे खाली मोबाइल नंबर हाईलाइट करके दिखाना है, ताकि आपसे वो कांटेक्ट कर सके। इतना होने के बाद आपने खाली मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, और डिजाइन पे जाके इसका जो कलर है वो कलर को चेंज करेंगे। तो राइट नाउ हमारा जो कलर था वो ग्रीन था, और टेक्स्ट का कलर जो था वो व्हाइट था, है ना यहाँ पे। तो अभी कलर क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर हमारा व्हाइट ही रहने देंगे। बैकग्राउंड कलर पे यहाँ पे क्लिक करो, और जो ग्रीन वाला जो कलर है आपका, उसके ऊपर आओ। बराबर, ओके। अगर आपको इस बटन पे कोई बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकते हैं हम लोग। और इसका अगर जो फॉन्ट है, उसके फॉन्ट को अगर आपको छोटा या बड़ा करना है, तो ये फॉन्ट दिख रहा है, इसके नीचे जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, तो इसकी फॉन्ट के साइज को छोटा करने की और बड़ी करने की भी ऑप्शन आएगी। राइट, बराबर।
यहाँ से हम लोग जो फॉन्ट लिखा है ना यहीं पे देखो, ये सेटिंग यहीं पे ही है। बराबर, खाली आप नीचे ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करना तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। केविन समझ में आ रही है ना? ओके। इसके बाद में बॉर्डर विथ, अगर आपको बटन पे कोई बॉर्डर देना है, जो उसका बॉर्डर लाइन है ना, अगर वहां पे कुछ देना है तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर लाइन भी दे सकते हैं। राइट, बॉर्डर लाइन एग्जांपल मान के चलो, यहाँ पे हम लोग देते हैं बॉर्डर विथ 2। तो देखो वहां पे ब्लू कलर का आपको एक बॉर्डर विथ दिख रहा है, इधर इधर बटन पे। ये जो बटन दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे ब्लू कलर का आपको एक लाइन दिख रहा है। राइट, अगर आपको नहीं देना है तो इसे आप मत दीजिए। तो रेफरेंस वेबसाइट में तो है नहीं, तो आप भी मत दीजिए। बॉर्डर रेडियस मतलब हो जाता है कि वो जितना सर्कल घूमा है ना, वो आपको इतना सर्कल नहीं रखना है। तो एग्जांपल मान के चलो आपको रखना है यहाँ पे 15। सबसे पहले इसको अनचेक करना पड़ेगा। अनचेक इसके लिए करना पड़ेगा, तो देखो अगर आपका जो ये बटन है, तो बटन का राइट लेफ्ट टॉप बॉटम चारों चीजें ना, तो यहाँ पे अगर आप टॉप पे खाली करोगे तो टॉप की सेटिंग होगी, तो इसको आप अनचेक कर देना। और ये सारी चीजों पर एक बार चेकिंग करके अनचेक कर देना, और ये सारे जो लिखे ना इसको रिमूव कर देना। अब यहाँ पे आप एग्जांपल लिखना जैसे कि 15, तो देखो चारों तरफ से 15 हो गया बटन पे, देखो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब तरफ से 15 15 हो गया। ओके। स्पेसिंग पेडिंग, ये स्पेसिंग पेडिंग क्या है? स्पेसिंग पेडिंग का मतलब है कि जो आपका टेक्स्ट लिखा है 7977 जो नंबर लिखा है, उसके ऊपर जो गैप है ना, वो गैप कितना होना चाहिए? अब देखो यहाँ पे लिखा है टॉप से 15, बॉटम से 15, लेकिन राइट से 30 है और लेफ्ट से भी 30 है। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसे कर देता हूँ 15, तो देखो लेफ्ट से देखो यहाँ पे बटन की सेटिंग में राइट से 15 हो गया, और अगर मैं लेफ्ट पे यहाँ पे आके क्लिक करके इसे भी 15 कर देता हूँ, तो हर तरीके से वो 15 15 हो गया। बराबर, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, जो पहले जैसा था वैसे ही कर देता हूँ, क्योंकि बटन का लुक थोड़ा ऐसे अच्छा लग रहा है। बराबर, ओके। इसके बाद में ये आपकी बटन की सेटिंग और ये लोगो की सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आपको रेफरेंस वेबसाइट पे आना है। अब आप बोलोगे सर ये जैसे कि ओवरव्यू प्राइस ये भी तो लिखा है, तो राइट ना इसकी सेटिंग यहाँ पे नहीं है। हेडर की सेटिंग जो थी ना वो यहाँ पे सिर्फ लोगो और बटन के लिए थी। मेनू की सेटिंग के लिए हमें अपीयरेंस के अंदर जाके मेनू सेक्शन में जाके पहले मेनूज बनाना पड़ेगा। अभी राइट ना हमारा कोई मेनू बना नहीं है, स्क्रैच से बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। इतनी चीज होने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, और पब्लिश क्लिक करने के बाद इस टैब को कैंसिल कर दो फिर, और रिफ्रेश करो। अभी देखो आपका लोगो भी आ गया, बटन भी आ गया, और साथ में जो थारवानी पेज लिखा है ये भी आ रहा है, और ये जो सैंपल पेज लिखा है ये भी आ रहा है। ये दोनों ऑटोमेटिकली इसके लिए आ रहे हैं ना, क्योंकि आपने जैसे ही पेज बनाया तो ऑटोमेटिकली वो टॉप पे आ गया, क्योंकि अभी तक हमने कोई मेनू नहीं बनाया इसके लिए। जैसे आप जो मेनू बनाओगे उस मेनू के अंदर जिस भी पेज को आप सेलेक्ट करोगे वही पेज यहाँ पे टॉप पे दिखेगा। तो आपकी कंडीशन में क्या हुआ है, आपके कंडीशन में सब आ गया है विदाउट मेनू बनाए हुए। तो हमें, मेनू बनाया है ना, मेनू भी बनाया और वो होम भी आ ही रहा है उसमें। तो वो मेनू के अंदर से होम को हमें रिमूव कर देना है, तो आपका टॉप पे। सर वो फिर भी आ ही रहा है ओके, उसमें। कोई नहीं, अभी यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने बैकएंड में आ जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं क्या करने के लिए, हेडर का ये मेनू बनाने के लिए। राइट, ये सब, तो ये सब बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपके बैकएंड पे आना है, वर्डप्रेस के पैनल पे। अपीयरेंस के अंदर जाके आपको सबसे पहले जाना है मेन्यूज पे, और मेन्यूज पे क्लिक करना है। तो अभी राइट नाउ यहाँ पे कोई भी मेन्यूज नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर फर्स्ट मेनू बिलो। यहाँ हमें एक मेनू को हमें बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ मेनू का नाम लिख देंगे प्राइमरी मेनू। मेनू के टैब्स में आपको बताता हूँ, मेनू के 3 4 टाइप्स होते हैं। एक वो मेनू होता है जो वेबसाइट के टॉप पे दिखता है सबसे पहला हेडर पे, उसे प्राइमरी मेनू कहते हैं। और जो नीचे एकदम बॉटम फुटर फुटर में जो दिखता है उसे फुटर मेनू कहते हैं। बट उसके अलावा भी आपका कोई स्पेशल मेनू है, स्पेशल मेनू जैसे आप कोई, टॉप पे तो आपने सारी चीज दिखा दी, लेकिन हो सकता है टॉप के अंदर एग्जांपल ये देखो जो ग्रोटेक का वेबसाइट है, ये मेरा होम, आवर कोर्सेस अबाउट ब्लॉग कॉन्टेक्ट, ये टॉप का हेडर है। राइट, अब मुझे कोर्स के अंदर है ना, ये मेरा स्पेशल कुछ है, ये मेरा स्पेशल कोर्स है, तो ये मेरा सेकेंडरी मेनू है।
लेकिन सेकेंडरी मेनू को मैंने यहाँ पे कहाँ हाईलाइट किया है, मैंने फूटर के अंदर हाईलाइट किया है। दिख रहा है, आवर प्रोग्राम लिख के मेंशन किया है, और इसके नीचे देखो ये दो चीज डाली है। और ये जो है ना पेजेस, इसका मैंने नाम दिया है फूटर, और इस फूटर के अंदर मैंने 3 पेज को डाला है, फूटर मेनू। हालांकि दोनों ये फूटर के अंदर ही डाला है मैंने, लेकिन जब तक मैंने ये बनाया नहीं ना तब तक ये यहाँ पे आया नहीं। तो इस मेनू को बनाने के लिए मैंने इस मेनू का नाम दिया है सेकेंडरी मेनू, और इस मेनू को बनाने के लिए मैंने इसका नाम दिया है फूटर मेनू। और ये जो टॉप पे दिख रहा है आपको, इसको बनाने के लिए हम लोगों ने दिया है प्राइमरी मेनू। तो ठीक इसी तरीके से आपके वेबसाइट पे भी आप आओगे, यहाँ पे मेनू का पहले नाम लिखोगे प्राइमरी मेनू, और इससे आपको कमांड देना है वर्डप्रेस को कि ये आपका मेनू कौन सा है। आपके लिखने से तो ये प्राइमरी मेनू नहीं हो जाएगा ना, सेटिंग में बताना पड़ेगा कि ये प्राइमरी मेनू है। तो पर प्राइमरी मेनू लिखने के बाद यहाँ पे आपको करना है कि डिस्प्ले लोकेशन में ये प्राइमरी मेनू पे दिखना चाहिए, और तब जाके आपको क्रिएट मेनू पे क्लिक करना है। अब जाके वेबसाइट को समझ में आएगा कि आपका ये प्राइमरी मेनू है, बराबर। अब यहाँ पे मेनू बनने के बाद अब सबसे पहले आपको वो पेजेस को शो करना है जो हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले इस मेनू को जो बोलते हैं ना, इस मेनू को एंकर मेनू कहते हैं। एंकर मेनू जैसे आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो स्पेसिफिक आप नीचे एक सेक्शन पे जा रहे हो, ना कि कोई पेज पे जा रहे हो, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पे बैकएंड पैनल पे आपको आके जो प्राइमरी मेनू आपने बनाया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है पेजेस दिख रहा है। एक तो मेनू में आप पेजेस दिखा सकते हो जो भी आपने पेजेस बनाया है। एक मेनू के अंदर आप अपना पोस्ट बता सकते हो। ज़्यादातर लोग पोस्ट बताते नहीं है, खाली पेजेस बताते हैं या कस्टम लिंक या कैटेगरी दिखाते हैं। तो अभी राइट नो हमें यहाँ पे बनाना है कस्टम लिंक, क्योंकि हमारा ये एक सिंगल लैंडिंग पेज है और वो एंकर मेनू है। तो एंकर मेनू के लिए हमेशा कस्टम लिंक पे जाके आपको कस्टम लिंक बनाना पड़ता है। तो कस्टम लिंक पे आप क्लिक करेंगे, यूआरएल के अंदर आपको सिर्फ डालना है हैश, और यहाँ पे आपको वो वर्ड टाइप करना है जो आपको टॉप पे हेडर पे दिखाना है। तो जैसे हम लोगों ने लिख लिया ओवरव्यू, और ओवरव्यू लिख के आपको करना है ऐड मेन्यू। तो देखो यहाँ ओवरव्यू आ गया। अब इतना करने के बाद आप सेव मेन्यू पे क्लिक करो, और आपकी वेबसाइट पे आओ, और इसे एक बार रिफ्रेश करो। तो देखो वो दोनों हट गया ना यहाँ से, जो सैंपल पेज लिखा था, थारवानी जो प्रोजेक्ट का जो नाम लिखा था, वो दोनों हट गया ना, क्योंकि अब सिस्टम को पता चल गया कि आपका प्राइमरी मेनू क्या था। पहले पता ही नहीं था, तो इसके लिए ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा था, कोई भी पेज आ जा रहा था। लेकिन जैसे हमने सिस्टम को बताया कि ये हमारा प्राइमरी मेनू है, तो अब सिर्फ प्राइमरी मेनू पे ओवरव्यू सिर्फ आया है, राइट। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या है, प्राइस है, एमिनिटीज है, फ्लोर प्लान है। तो ये 1 to 1 हम लोग सब बनाते जाते हैं। यहाँ पे आपको अगेन यहीं पे कस्टम लिंक पे क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे आपको हैश, और यहाँ पे डालना है क्या, प्राइस ना, ओके, इतना लिख के ऐड मेनू। अगेन हैश, एमिनिटीज, ऐड मेनू, हैश, फ्लोर प्लान, ऐड मेन्यू, हैश, गैलरी, ऐड मेन्यू, हैश, साइड टू, हैश, लोकेशन। बस इतने ही है ना, ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना चीज़ें तो यहाँ पे सारी चीज़ आपके आ गई। और सेव मेनू पे क्लिक करना, सेव मेनू पे क्लिक करना याद से भूलना मत, नीचे ऑप्शन आपको दिखेगा। सेव मेनू पे जब क्लिक करोगे आपके वेबसाइट पे आओ, और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो, तो ये सारी चीज़ अभी आ गई आपकी। अभी ये कोई भी वर्किंग नहीं है यार। देखो मैं जैसे ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा ना, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो हैश आ गया। ये हैश वही है ना जो हमने डाला था, ये कहीं रिडायरेक्ट नहीं होने दे रहा है। इसके लिए कोई भी यूआरएल को अगर आपको रिडायरेक्ट नहीं करना है तो उस यूआरएल पे आपको हैश देना होगा, राइट। अभी फिलहाल ये वर्किंग नहीं है, इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। जब हम सेटिंग करेंगे तो इसे सबसे लास्ट में करना होता है, लेकिन बनाना हमें पहले पड़ता है। तो ये हमने अभी अपना वेबसाइट का सर बना लिया है, राइट। अब इसके बॉडी वाला पार्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। ओवरव्यू पे देखो अगर क्लिक करोगे तो इसका ब्लू कलर दिख रहा है, इस पे भी ब्लू दिख रहा है। अगेन आपको इसको एडिट करने के लिए, कलर को चेंज करने के लिए आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि मेनू बनाने की सेटिंग अपीयरेंस के अंदर है, उसको एडिट करने की सेटिंग कस्टमाइज के अंदर है, बराबर। तो कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे,
तो मेनू के पास आके आप इसके मेनू के एडिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना, डिज़ाइन पे क्लिक करना, और डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद नीचे आना। यहाँ पे देखो कुछ कलर दिख रहे हैं। अभी ये जो कलर है ना, मतलब मेनू अभी फिलहाल आपका ये कलर दिख रहा है, ये जो कलर है ना ये कलर में दिख रहा है। तो इससे अगर आपको इस पे क्लिक करके इसे आपको करना है, एग्जांपल रेफरेंस वेबसाइट पे क्या है, ग्रीन है, तो यहाँ पे आके आपको ग्रीन डालना है। तो देखो आपका ग्रीन हो गया। फॉन्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा इस फॉन्ट के अंदर कैपिटल भी है। तो यहाँ पे कस्टमाइज में आ जाओ, फॉन्ट के अंदर आ जाओ। यहाँ पे जो फॉन्ट की सेटिंग है ना, तो सबसे पहले फॉन्ट की जो विड्थ है इस पे क्लिक करके इसे थोड़ा कर दो सेमी बोल्ड, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। और नीचे स्क्रॉल करके कैपिटलाइज करना है तो यहाँ पे कैपिटलाइज पे क्लिक कर दो, तो कैपिटलाइज हो गया, राइट। और ये फॉन्ट वाली सेटिंग को बंद कर देगी। अब इसके बाद में आप पब्लिश पे क्लिक करो और इसे कैंसिल करो। तो अभी दिख रहा है, देखो अभी ये ब्लू दिख रहा है, जैसे ही कोई अभी एरो ला रहा है ना तो ब्लू दिख रहा है। तो अगेन क्या करेंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। मैं काम करता हूँ, ये जो डिजिटल केविन की जो वेबसाइट है ना इसका एक और डुप्लीकेट कर देता हूँ, ताकि हम यहाँ पे रिफ्रेश खाली करें, कट नहीं करें। ओके, मेनू किस पे क्लिक कर देना, डिज़ाइन पे चला जाना, और यहाँ पे आने के बाद सॉरी मेनूज पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, और ये जो ब्लू दिख रहा है यहाँ पे ब्लू की जगह आके आप कर दो ब्लैक, और ये जो ब्लू दिख रहा है यहाँ पे भी कर दो ब्लैक, और इतना करके आप कर दो पब्लिश। और केविन के फ्रंट वाली वेबसाइट पे आके इसे एक बार रिफ्रेश करो, और अब देखो अब ये ब्लैक दिखा रहे हैं सब, राइट। इससे ये पता चल रहा है कि आप इसके ऊपर जा रहे हो, इस सेक्शन के ऊपर जा रहे हो। तो राइट नाउ अभी हमारा हेडर वाला सेक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे वेबसाइट को एडिट करने के लिए, राइट। तो एडिट करने के लिए आपको बैकएंड पैनल पे जाना है, पेजेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपने बनाया था, देखो ये था ना थारवानी प्रोजेक्ट, इसके नीचे आपको एडिट विद एलिमेंटर लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, यहाँ पे ये एक कॉलम है, यहाँ पे एक दूसरा कॉलम है जिसको ब्लैंक छोड़ दिया गया, उस पर कुछ नहीं है, और नीचे एक तीसरा कॉलम है, राइट। तो आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो ये 3 कंटेनर है ना, ऊपर जो 2 है और नीचे 1 है, तो इस 3 कंटेनर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ये 3 कंटेनर आ गया। सबसे पहला इस बॉक्स की सेटिंग को हम लोग कर देंगे, इस बॉक्स को कितना करेंगे, 40%। तो बॉक्स के आइकॉन पे क्लिक करना होगा, तो बॉक्स के यहाँ पे तीनों सेटिंग ओपन हो जाएगी, राइट। तो राइट ना आप देखोगे तो यहाँ पे 50 है लिखा है, इसे 50 हटा के आपको करना है 40, और जो कंटेनर आपका 50 का था इसे आपको कर देना है 60, राइट। तो ये कंटेनर की सेटिंग हो गई। और सबसे पहला काम अभी आपका ये रहेगा कि यहाँ पे आने के बाद हमने कंटेनर लेआउट तो ले लिया है, यहाँ पे 3 कॉलम थे ना, एक कंटेनर में 3 कॉलम थे, हमने वो ले लिया। अब सबसे पहला काम ये रहेगा कि बैनर इमेज, आपको पहले जो बैकग्राउंड में जो इमेज दिख रही है ना, आपको पहले वो इमेज को ऐड करना है। तो इमेज को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे आपको 6 डॉट पे क्लिक करना है। स्टाइल के अंदर आपको जैसे आप 6 डॉट पे क्लिक करोगे तो उसकी तीनों सेटिंग ओपन हो जाएगी, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। तो हमें स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड मिल जाएगा, और बैकग्राउंड के अंदर कुछ टैब्स थी, जैसे क्लासिक था, ग्रेडियंट था, वीडियोस था और स्लाइड शो था। तो राइट नाउ इस वेबसाइट के अंदर स्लाइड शो इस्तेमाल हुआ है, तो स्लाइड शो पे क्लिक करो और प्लस पे क्लिक करो, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड में इमेज थी वो इमेज को आप ले लो।
ओके, और इसे क्रिएट और इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कर दो। अब बैकग्राउंड में एक इमेज तो आ गई है आपकी तीनों। अब लेकिन करना क्या है, इसे आपको उसकी सेटिंग सही करना है। इसकी सेटिंग के लिए सबसे पहले ड्यूरेशन 500 जो है, 5000 जो वही रहेगा, ट्रांजिशन फेड ही रहेगा, ड्यूरेशन भी इतना ही रहेगा। बैकग्राउंड साइज में इस पर क्लिक करके आप इसे कर दो कवर, राइट। और बैकग्राउंड पोजीशन पे इस पे क्लिक करके इसे कर दो सेंटर, राइट। इतना खाली कर दो। अब जैसे जैसे आप इसके अंदर मैटर डालोगे, पीछे की जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली वो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उसकी जो हाइट है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी ये ब्लैंक है ना पूरा, इसके लिए। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, देखो अभी राइट तो हमारी इमेज जो दिख रही है ना बहुत ब्लर दिख रही है, क्योंकि हमने वैसे इमेज निकाली नहीं है जो इमेज डालना था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसी इमेज अपलोड कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग करना क्या है, यहाँ पे अभी हमें सबसे पहला ये वाला पार्ट पूरा रेडी करना है। ये वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रही थी सबको ना? नहीं, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आई ना? केविन, केविन का तो बना दिया था केविन ने। तो ये वाला पार्ट अभी हम लोग पहले बनाते हैं फटाफट, ठीक है। तो करना क्या है, खाली यहाँ से कॉपी करो, वहाँ पे पेस्ट करो। तो यहाँ पे आ जाओ, इस सेक्शन के प्लस पे क्लिक करो, और सबसे पहले तो इसकी जो बैकग्राउंड को ना पहले आप व्हाइट कर दो, ताकि आप जो भी लिखोगे आपको समझ में आएगा। तो आपको इसको, इस कॉलम को व्हाइट करने के लिए इसके बॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। बॉक्स पे क्लिक करो, क्योंकि हमें इस बॉक्स के बैकग्राउंड को व्हाइट करना है ना। और इस बॉक्स पे क्लिक करके स्टाइल में चले जाओ, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक पे क्लिक करके, कलर पे क्लिक करके इसको आप कर दो कम्प्लीटली वाइट। तो ये वाइट हो गया। वाइट के साथ में इसके रेफरेंस वेबसाइट पे देखोगे तो ये इसका स्क्वायर जो है मोल्ड है, तो आपको भी इसे मोल्ड करना है। बैकग्राउंड को बंद कर दो, नीचे आपको बॉर्डर मिल जाएगा। बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर रेडियस पे खाली आप टाइप कर दो 15, तो वो चारों तरफ से देखो मोल्ड हो चुका है, राइट। आपने टॉप से खाली 15 किया, ऑटोमेटिक सब जगह से 15 हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि ये चेक इन है, राइट। इतना करने के बाद अब इस प्लस पे क्लिक करो, और यहाँ से एक हेडिंग उठा के यहाँ पे आप डाल दो। यहाँ पे अभी जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दो। इस स्टाइल में आ जाओ, अब ये तो पता है ना आपको जो मैं कर रहा हूँ। सारी सेटिंग एक ही साथ करते जाओ। जैसे आप एरोली कटाई रोल लिखोगे, तो यहाँ पे आप सेटिंग में आना, अब एडवांस में। अब इन दोनों के बीच में गैप जो है ना, इस गैप को भी हमें कम करना है। तो एरोली वाले को यहाँ पे आप पेडिंग, इसकी मार्जिन कम करना, और यहाँ इसे टॉप से माइनस करना, तो धीरे धीरे वो ऊपर जाएगा, बराबर। और थोड़ा सा स्टाइल में जाके इसकी जो विड्थ है ना उसको थोड़ा सा कम करेंगे। चलो सही है, दोनों की विड्थ थोड़ी सी सिमिलर ही है। बाय थारवानी कॉपी कर लेना, और इसी पे डुप्लीकेट कर देना। स्टाइल में जाके इसकी विड्थ को हटा देना, विड्थ नॉर्मल कर देना, टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा छोटा कर देना। एडवांस में जाके जो टॉप से आपने माइनस किया था इसको थोड़ा सा नीचे कर देना। अब यहाँ पे देखो लैंड पार्सल और ये दोनों अलग अलग है ना। लैंड पार्सल जो लिखा है थोड़ा बोल्ड है, लेकिन आगे जो लिखा है वो थोड़ा सा लाइट है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना। अब देखो ये जो था ना ये एलिमेंटर का बेसिक था। एलिमेंटर का बेसिक मतलब जहाँ आपको हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो ये सब मिलेगा। अब आप जैसे ही नीचे आओगे ना, ये प्रो है, एलिमेंटर प्रो, जिसके अंदर आपको लॉक दिख रहा है। मतलब इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपको एलिमेंटर प्रो को पहले परचेस करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आप नीचे आओगे
और थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ जनरल आ गया। अब जनरल के अंदर ये सारी चीज़ें भी आपको मिल रही है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक डबल हेडलाइन। खाली यहाँ पे आप सर्च करना, ये एलिमेंट्स किट दिखा जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किया था। इस प्लगइन के अंदर देखो बहुत सारे आप मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे इमेज अकॉर्डन है, बटन है, हेडिंग है, ब्लॉग पोस्ट है, आइकॉन है, इमेज काउंटडाउन। ऐसे ही करते करते आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आपको मिलेगा डबल हेडलाइन। देखो ये दिख रहा है डबल बटन, जो हमने जो यूज किया था ना डबल बटन, वो ये डबल बटन है। तो यहाँ पे खाली ऊपर जस्ट टाइप कर दो, हेडलाइन टाइप करो खाली। हेडिंग, मतलब इसके लिए भी जो दूसरा प्लगइन मैं आपको बता रहा था ना, वो दूसरा प्लगइन भी हमें लेना पड़ेगा, तब जाके वो इसके अंदर आएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट में वापस से प्लगइन सेक्शन में जाके एक और प्लगइन लेना है। उस प्लगइन का नाम भी बहुत सिमिलर है। यहाँ पे सर्च करेंगे एलिमेंट्स एड ऑन। ओके, ये दिख रहा है रॉयल एलिमेंटोर एड ऑन एंड टेम्पलेट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि वो जो डबल हेडलाइन है ना वो इसके अंदर है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। स्किप। और अभी अपने वेबसाइट पे आना, आप इसे पब्लिश कर देना पहले, जो भी आपने बनाया है अभी तक। पब्लिश करने के बाद एक बार यहीं पे ही रिफ्रेश कर देना थोड़ा, क्योंकि आप रिफ्रेश करोगे तो वो अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमने जो भी डाउनलोड किया ना एड ऑन एलिमेंट, उसके सारे फीचर अभी यहाँ पे आ जाएंगे। देखो दिखा रॉयल एड ऑन, जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किया ना अभी उसके सारे फीचर्स यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे भी आपको देखो वो डबल हेडलाइन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। देखो दिखा है ड्यूअल कलर हेडलाइन, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। आप क्या करेंगे, इसे ऐसे कॉपी करेंगे और इसके नीचे लेके आके आपको ऐड करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये आपका है प्राइमरी हेडिंग। प्राइमरी हेडिंग में देखो वहाँ लिखा है ना ड्यूअल कलर, यहाँ लिखा है ना ड्यूअल कलर। और हेडिंग में क्या लिखा है, यहाँ पे हेडिंग में, इस हेडिंग में देखो लिखा है, ये हेडिंग जो लिखा है ना, ये वाला जो हेडिंग लिखा है वो यहाँ पे लिखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे आओ। अगर आप देखोगे सबसे पहले एक लिखा है प्राइस का आइकॉन, इसे कॉपी कर लो। कॉपी करके आपकी वेबसाइट पे आओ, जहाँ पे प्राइमरी हेडिंग जो लिखा है ये ड्यूअल कलर, यहाँ पे आप इससे प्राइस के लोगों को ऐड कर दो। और जहाँ पे लिखा है ये हेडिंग, यहाँ पे आपको ये टाइप करना है, जो ये है ना 39 लैक्स। इससे वो लैंड पार्सल है ना। अच्छा ये है ना, अच्छा ये बना रहे थे हम लोग, सॉरी। तो पहला वाला इसको कॉपी कर लो, और सेकंड वाले पे यहाँ से लेके इतना कॉपी कर लो। राइट, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं रहेगा, डिस्क्रिप्शन हटा दो, वो हट जाएगा। और सेलेक्ट लेआउट, टॉप आइकॉन डिफॉल्ट कर दो, क्योंकि वो आइकॉन दिख रहा था ना, ये शो आइकॉन जो दिख रहा है ना, इसे आपको हाइड कर देना है ताकि वो आइकॉन भी नहीं दिखे। हम्म, एक मिनट हाँ।
इतने इतने एलिमेंट्स, इतने इतने प्लगइन है ना, सबकी सेटिंग लिमिटेड टाइम तक ही रहती है। इसके लिए मतलब इसके अंदर है ना रेगुलर करते रहना वो पड़ता है। नहीं तो फिर, हाँ नहीं तो फिर इसकी सेटिंग वगैरह ना, वो कभी कभी हमें पता है कि ये डबल हेडलाइन यूज हुई है, लेकिन ये डबल हेडलाइन कौन सी यूज हुई है, उसके अंदर एड ऑन यूज हुआ है या एलिमेंट किट्स यूज हुआ है, तो उसके अंदर भी कभी कभी वो हो जाती है प्रॉब्लम। ये थारवानी स्टेलर की मतलब मेन वेबसाइट है जो अपन ने बनाया है ना, उसके हम बैकएंड पैनल में जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर है ना डबल हेडलाइन के अंदर कोड यूज किया है, HTML। ये वाला जो है ना, लैंड वाला ये, हाँ तो जैसा हम लोग ने हेडर का कोड लगाया था ना ब्रेकर का, हाँ तो इसमें ब्रेकर का कोड है, लैंड पार्सल से लेके यहाँ तक इसके अंदर है ना बी करके बोल्ड कर दिया है, और इसके आगे कंटिन्यू कर दिया है। और ये वाले पे अगर आप क्लिक करोगे जहाँ पे 39 लाइक लिखा है, इसके अंदर भी सेम वैसी कोड लगा है, जिसके वजह से उसको वैसा हाईलाइट किया है। बट राइट नाउ हम लोग इसको डबल हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे वेबसाइट पे, मतलब मैंने खुद भी यूज़ किया है। तो वो हिसाब से तो यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे हम लोग, ये वाला जो विजिट हम लोगों ने लिया था, इस विजिट को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। हैंग हो गया क्या? इसको ऐसे ही रहने दो। कटाई रोड वाला जो है, इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देते हैं और इसे नीचे उठा के नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पूरे सेंटेंस को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लैंड पार्सल के पास यहाँ पे आके इसे कर देंगे हम लोग ब्रैकेट में बी और वन। सेम इसी तरीके से जहाँ तक कोड को करना है वहाँ तक आएंगे। अगेन यहाँ पे भी ब्रैकेट बी और ब्रैकेट वन, और एक स्पेस दे देना। स्लैश। लैंड पार्सल, नहीं नहीं एक्चुअली ये खाली यहीं तक ही होएगा खाली। एक काम करते हैं ना, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ पूरा। लैंड पार्सल देखेगी तो बोल्ड हो चुका है, लेकिन ऑलरेडी अपन ने जिसको कॉपी किया है ना, वो वाली चीज़ ऑटोमेटिकली बोल्ड है। तो यहाँ पे आके मैं इसको नॉर्मल कर दूंगा तो वो 3.5 एकड़ वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बोल्ड था पहले से। ओके, इसके बाद में भी नीचे आएंगे। आइकॉन वाला लिस्ट कैसे बना था वो हम लोगों ने कल देखा था, तो मैं इसको फटाफट क्रिएट कर देता हूँ। एलिमेंट्स, आइकॉन लिस्ट, और सबसे पहले तो ये तीनों को, दो को डिलीट कर देंगे, एक आइकॉन को रेडी करेंगे। यहाँ पे जो लिखा था इसे हटा के अपनी वेबसाइट पे जैसा लिखा है
उसको वैसे एडिट कर लेंगे, कॉपी। आइकॉन पे जाके यहाँ पे डॉट टाइप कर देंगे तो डॉट आ जाएगा, इसे इंसर्ट। तो राइट नाउ डॉट का कलर अभी ग्रीन ब्लू है, तो स्टाइल में जाके इसको भी सब सेटिंग कर देंगे। अलाइनमेंट सबसे पहला आइकॉन में जाओ, कलर इसको कर दो ग्रीन, है ना? ग्रीन था, ब्लैक था? अच्छा वाइट है। अच्छा ग्रीन बैकग्राउंड है और ये वाइट है, तो आइकॉन के कलर को वाइट कर दो। और जो टेक्स्ट का कलर है उसको भी क्या वाइट करना पड़ेगा ना हमें? हाँ। और अभी एडवांस में जाओ, अभी आप आइकॉन में ही हो, याद रखना, आप बॉक्स में नहीं हो, आप आइकॉन के एडवांस में हो। लेआउट को बंद कर दो, बैकग्राउंड में चले जाओ और क्लासिक पे क्लिक करके यहाँ पे जो कलर है वो ग्रीन ले लो। ओके। अब ग्रीन के बाद में होने के बाद आइकॉन और जो टेक्स्ट है वो बहुत बॉक्स के पास बहुत चिपका हुआ है राइट साइड से, तो आपको लेआउट ओपन करना है, इसकी पेडिंग में जाना है और लेफ्ट से आपको इससे करना है थोड़ा सा बाहर, राइट। इतना होने के बाद आप अगेन पहले वाले सेटिंग पे आ जाओ जहाँ पे आपने कंटेंट बनाया था। यहाँ पे आके सिर्फ ये जो डुप्लीकेट का आइकॉन दिख रहा है ना, इसे आप डुप्लीकेट कर दो तो ऑटोमेटिकली वो डुप्लीकेट होते हुए नीचे चला जाएगा, राइट। इसके बाद में रेफरेंस वेबसाइट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बोर्ड किया हुआ है चारों तरफ से और एक बॉर्डर भी है। तो यहाँ पे आके अगेन आपको एडवांस में जाना है, लेआउट को बंद करके जहाँ बैकग्राउंड की सेटिंग आपने बैकग्राउंड कलर दिया था ग्रीन, उसी के नीचे बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे बॉर्डर टाइप में आपको पहले कर देना है डॉटेड। उसका विथ कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। विथ का कलर क्या होना चाहिए? जो ब्लैक दिख रहा है ना आपको, उस पर क्लिक करके इसे व्हाइट कर दो। अभी व्हाइट हो गया। और बॉर्डर के रेडियस पे क्लिक करके इसे कर दो 15, तो ये थोड़ा सा मोल्ड भी हो गया। अब ठीक इसी तरीके से वापस से अगर नीचे आएंगे, जो लग्जरी जो लिखा है ये, इसे कॉपी करो, वेबसाइट पे आओ, आपका जो एरोली कटाइना का लिखा था इसी पे राइट क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर दो और इसको ले लो इसके नीचे, और इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको रिमूव करके आपका मैटर ऐड कर दो। एडवांस में जाके इसको थोड़ा सा नीचे भी डाउन कर दो क्योंकि बहुत आइकॉन के लिस्ट से एकदम करीब में ना वो। ओके। इसके बाद में अगेन यहाँ पे आओ, अब लिखा है स्टार्टिंग प्राइस, इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे आके ये जो लिखा है ना बाय थारवानी रियल्टी, इसे कॉपी करके इसे डुप्लीकेट कर दो और इसको ले लो आप इसके नीचे और यहाँ पे इसे हटा के लिख दो स्टार्टिंग प्राइस। और स्टार्टिंग प्राइस आई थिंक कैपिटल, ओके सही है, इसमें ही है। अब राइट नो यहाँ पे जो लिखा है ₹39 lakhs ऑल इंक्लूसिव, इसके अंदर दो ऑप्शन है, या तो इसमें राइट नाउ अभी अपने वेबसाइट के अंदर कोड का इस्तेमाल करके इसको कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ड्यूल हेडलाइन को लेके भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर अभी रियल वेबसाइट पे आएंगे तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हेडिंग, हेडिंग तो लिया है लेकिन ये हेडिंग अलग है, जिसके अंदर आपको पहले हेडिंग टाइटल दे रहा है और हेडिंग टाइटल के अंदर आपने ये जो कलर कोड लगाया है इसके बेस पे ये बना है। लेकिन इसके आगे अगर आप देखोगे सब टाइटल, एक मिनट को मैं दिखाता हूँ, प्लस पे क्लिक करो, हेडिंग को उठा के इसके नीचे लो, इस हेडिंग को बंद करो। इस हेडिंग को बंद करने के बाद नीचे कुछ ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन ये वाली वेबसाइट जो है अब यहाँ पे भी हेडिंग ही लिया है, राइट। अब ये हेडिंग कैसा है? इस हेडिंग के अंदर देखो पहले वाली कंटेंट की सेटिंग में टाइटल है, सब टाइटल है, टाइटल डिस्क्रिप्शन है, शैडो टेक्स्ट है, सेपरेट है। इसके अंदर मतलब नॉर्मल हेडिंग नहीं लिया है ये वाला, इसमें हेडिंग कौन सा लिया है? दूसरा लिया है। तो यहाँ पे आप क्या करो, प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे खाली आप सर्च करो हेडिंग। तो हेडिंग सर्च करने के बाद अभी आपके सामने एक ये हेडिंग है और ये वाला जो हेडिंग है ड्यूल कलर हेडिंग, ये एड ऑन वाला है। और ये वाला जो हेडिंग है ये किड्स वाला है, तो ये वाला हेडिंग यूज हुआ है। तो इससे क्या करो, आप इसे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। तो अब देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन आ गया, टाइटल भी आ गया, सब टाइटल भी आ गया, सारी चीजें आ गई। तो टाइटल पे क्लिक करके सबसे पहले भी हमें क्या डालना है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ग्रो योर,
तो ग्रो योर जो लिखा है ना ये, यहाँ पे आपको आपका प्राइस का आइकॉन डालना है। और ये जो लिखा है ना रिपोर्ट, तो ये देखो ये बोल्ट है। रिपोर्ट के अंदर आपको क्या डालना है, 39 लाख डालना है, क्योंकि ये कोड ऑटोमेटिकली आपको एलिमेंट किट्स ने दिया हुआ है पहले से, तो आपको तो कोड डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाओ 1 BHK में, जो रुपीस वाला जो सेक्शन है इसे कॉपी कर लो, और यहाँ पे आके टाइटल ओपन करो, सॉरी, रुपीस आपका आ गया। और फिर 39 लाख को यहाँ से कॉपी कर लो, $39 आ गया। उसके बाद में इसके आगे का जो मैटर है ऑल इंक्लूसिव, ओके। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके टाइपोग्राफी में जाते हैं, इस स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे जो टाइटल दिख रहा है, टाइटल पे क्लिक करेंगे। टाइटल पे क्लिक करने के बाद जो 39 लाख जो है इसके ऊपर होवर कलर आया है टाइटल के अंदर, मतलब कलर, तो कलर अपना ब्लैक ही रहेगा। होवर कलर जैसे कि एग्जांपल को इसके ऊपर आएगा तो ग्रीन हो जाना चाहिए। तो याद रखना ये उसी पे ग्रीन होगा जिस जो हमने ब्रैकेट में जो बनाया है ना। अच्छा, उसको छोड़ के सब ब्लैक हो रहा है। फोकस टाइटल इस पे होएगा वाला, इसको ब्लैक कर देते। फोकस टाइटल पे जो ब्लैक है इस पे क्लिक करके हम इसे ग्रीन कर देंगे। अब ये अब ये जाके इस पे ग्रीन का कलर हुआ। ओके, अब उसी तरीके से इसकी सेटिंग भी है। अगर हमारा जो फोकस टाइटल है उसे हमें थोड़ा सा ब्रॉड करना है तो टाइपोग्राफी पे क्लिक करके इसके टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ 39 लाख से बड़ा हो रहा है, राइट। बाकी सब छोटा ही है ना। ओके, इसके बाद में जनरल टाइटल पे जाके जो ऑल एक्सक्लूसिव वगैरह लिखा है, इसके टाइपोग्राफी में जाके थोड़ा इसकी सेटिंग को भी, ओके। अभी देखो उसके पीछे सब में शेडो आ गया। वो शेडो इसके लिए आ गया क्योंकि टेक्स्ट शेडो पे क्लिक कर दिया था हमने। तो इसको रिफ्रेश कर देंगे तो वो टेक्स्ट शेडो हट जाएगा। और राइट नाउ जनरल में आगे इसे कर देंगे हम लोग सेंटर, जिसके जरिए वो बीच में मिडल अलाइन हो जाएगा, राइट। अब नीचे देखो ये भी दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इसे भी हमें रिमूव करना है ना, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे तो है नहीं। तो यहाँ पे इसके लिए ना कुछ तो ऑन है, उसे हमको ऑफ करना पड़ेगा। ये जो शेडो, ये जो था ना सेपरेटर, ये सेपरेटर ऑन था, इसको हम लोग ने ऑफ कर दिया तो जाके वो नीचे से हट गया। अब इतना होने के बाद रेफरेंस वेबसाइट पे वापस से आओ, और यहाँ पे आने के बाद एक बटन है, बटन भी हम ले लेंगे यहाँ पे। तो प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे जो नॉर्मल बटन आपका जो था वही बटन को लेके इसके नीचे ड्रॉप कर दो। और यहाँ पे जो लिखा है इंक्वायर नाउ, तो यहाँ पे आप टाइप कर दो इंक्वायर नाउ। और स्टाइल पे क्लिक कर दो, पोजीशन सेंटर कर दो, और टाइपोग्राफी इसकी सही है, शेडो भी नहीं देना है हमें। कलर हमें खाली चेंज करना है, वाइट ही रहेगा। बैकग्राउंड कलर इसका जो रहेगा ग्रीन रहेगा। और इसके बाद में बॉर्डर टाइप जो था इसका डॉटेड था, डॉटेड कर दो। बॉर्डर विथ इसकी सिर्फ 2 कर देना, कलर वाइट ही रहने देंगे। और बॉर्डर रेडियस में से कर देंगे 15। तो राइट नो वैसा बन भी गया हमारा, मेरे ख्याल से ये 10 है, तो इसको 10 दे देंगे। अब प्री लॉन्च जो लिखा है इसे कॉपी करेंगे, जो स्टार्टिंग प्राइस जो लिखा था इसे डुप्लीकेट कर देंगे, और इसे उठा के बटन के नीचे ले देंगे।
कलर को भी चेंज कर देंगे। और अगेन अब यहाँ पे लिखा है जो इसका रेरा नंबर, इसे भी कॉपी कर लो और वेबसाइट पे आ जाओ। यही जो स्टार्टिंग प्राइस ये वाला जो था, इसे डुप्लीकेट कर दो और इसको उठा के इसके नीचे ले लो। स्टाइल में जाओ और इसकी जो टाइपोग्राफी की जो साइज है इसको थोड़ा सा छोटा कर दो और कलर में जाके इसके कलर थोड़ा सा ना लाइट ब्लैक है वैसा कर दो। अब इसकी सेटिंग करते सबकी। ये जो हेडलाइन है इस हेडलाइन को थोड़ा इसके पर क्लिक करो और एडवांस में जाके इसे थोड़ा सा मार्जिन को अनचेक करके टॉप से इसको थोड़ा सा ऊपर करो। सेम बटन पे भी क्लिक करके एडवांस पे जाओ और मार्जिन को अनचेक करके टॉप से इसे थोड़ा सा माइनस कर दो। राइट, अब ये वाला पहला पहला काम हो गया अपना, पहला कंटेनर पूरा बन गया। अब इसके बाद में यहाँ की सेटिंग करेंगे, एरोडी कटाई, इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ से हेडिंग को उठा के यहाँ पे ऐड कर दो और जो वहाँ पे टाइप किया हुआ है उसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। स्टाइल में जाके अलाइनमेंट सेंटर और कलर को कर दो आप इसको वाइट। राइट, और अभी आपको इसके टेम्पलेट में बैकग्राउंड में एक ग्रीन कलर का एक थोड़ा सा शेड भी है, बैकग्राउंड शेड ग्रीन कलर का एक कलर है। तो वेबसाइट में आके यहाँ पे एडवांस में जाओ, लेआउट को बंद कर देना, बैकग्राउंड में चले जाना, बैकग्राउंड टैब के अंदर आपको क्लासिक पे क्लिक करके कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है। और इस ग्रीन कलर की ट्रांसपेरेंसी कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कम भी कर सकते हैं हम लोग। राइट, और इसके बाद में ये था आपका बैकग्राउंड कलर का, लेकिन उसके बाद में नीचे बॉर्डर में भी आपको क्लिक करना है और बॉर्डर में यहाँ पे बॉर्डर टाइप में आपको डॉटेड बॉर्डर विड्थ आपको रखना है यहाँ पे 3 और बॉर्डर का जो कलर रहेगा, बॉर्डर का कलर उस पर क्लिक करके इसे कर देंगे व्हाइट, बॉर्डर रेडियस पे इस पे क्लिक करके इसे कर देंगे 10। इतना होने के बाद अब आपको रेफरेंस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे जो लिखा है इंट्रोडक्शन, ये वाले पार्ट को आपको कॉपी करना है और वेबसाइट पे जाके प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है टेक्स्ट एडिटर, इसे उठा के आपको इस हेडलाइन के नीचे लेके आना है और इस चीज़ को आपको यहाँ से हटा के वो चीज़ पेस्ट करनी है। स्टाइल में जाके सेंटर अलाइन करेंगे और कलर को हम लोग कर देंगे यहाँ से वाइट। इतना होने के बाद पब्लिश पे क्लिक करो और केविन की वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा हाँ, इंटरनेट स्लो है। यहाँ पे हम लोगों ने सारे कुछ चीज़ें सेव कर दी और जब केविन की वेबसाइट पे आके रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने वर्डप्रेस को कमांड ही नहीं दिया है कि हमारा फ्रंट डिस्प्ले पेज क्या है। जैसे हमारे यूआरएल पे कोई वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, ये हमें पहले वर्डप्रेस को समझाना पड़ेगा। तो इसकी एक बेसिक सेटिंग है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहला अगर आपको डिस्प्ले पेज पे जो शो करना है उसको दिखाने के लिए आपको सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको रीडिंग में जाना है, सेटिंग एंड रीडिंग, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से वो पेज बनाया और वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पे लिखा है होम पेज डिस्प्ले, तो यहाँ पे आपको लिखा है योर लेटेस्ट पोस्ट, इसे आपको करना है स्टैटिक पोस्ट। और यहाँ पे आपका होम पेज कौन सा दिखाना है डिस्प्ले पे, यहाँ पे डिस्प्ले पे आपका होम पेज कौन सा दिखाना है, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपने जो पेज बनाया ना थारवानी प्रोजेक्ट, मतलब जो भी हमारी वेबसाइट पे आएगा सबसे पहले ये पेज ओपन होना चाहिए। तो थारवानी प्रोजेक्ट इस पे क्लिक कर दो और यहाँ पे कर दो सेव चेंजेस। नीचे नीचे स्क्रॉल करना आप थोड़ा सा
तो यहाँ पे आपको सेव चेंजेस का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर देना। तो अभी आपकी रीडिंग वाली सेटिंग सक्सेसफुली सेव हो गई। अब आप अपने वेबसाइट पे आओ यहाँ पे, और एक बार वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप एक बार इसको रिफ्रेश कर दो। आ गया ना सब वैसी, जैसा बनाया था एकदम सेम। आप क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा वाला पार्ट बनाएंगे। तो रेफरेंस वेबसाइट पे आओ। ये वाला पार्ट तो इजी है ना, लेकिन इसके अंदर ड्यूल बटन जो यूज हो रहा है इसको बना के ले देते हैं फटाक से। अब बाकी सब आराम से बन जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसी में समय लगेगा। ये बाकी किसी भी पार्ट में आपको समय नहीं लगने वाला। सारे पार्ट बहुत आसान है। अभी मैं सारी चीज़ें आपको 15 से 20 मिनट के अंदर ही शायद हो सकता है पूरा ये बता दूँ। तो सबसे पहले अभी ये पार्ट हमें बनाना है। तो इस पार्ट के अंदर आपको पता है 2 कॉलम यूज हो रहा है, राइट। कंटेनर है कि उसके अंदर 2 कॉलम है। तो वेबसाइट पे आप आएंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और ये जो 2 स्ट्रक्चर कॉलम है इस पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे आओ, ये इमेज को डाउनलोड कर लेना, और ये जो लिखा है थारवानी स्टेला, इसे कॉपी कर देना। तो इस प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक हेडिंग को उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और थारवानी स्टेला यहाँ रख देंगे। स्टाइल में आएंगे, और टाइपोग्राफी पे क्लिक करके इसके टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और इसे कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड। ट्रांसफॉर्म में जाके इसे अपर केस कर देंगे, कलर में जाके इसे ग्रीन कलर कर देंगे। रेफरेंस वेबसाइट पे एट अराइक एरोली कटाई रोड, नवी मुंबई। ये जो दिख रहा है ना आपने ये जो बनाया है, इसी को डुप्लीकेट कर दो, और इसको धीरे धीरे उठा के नीचे तक लेकर आओ, और इसको वापस से उठा के इसके नीचे लेकर आ दो। स्टाइल में जाओ, राइट क्लिक करके कलर में जाके देखो, कलर तो हमें बार बार लग ही रहा है, तो क्यों ना हम इसके कलर को सेव कर लेते हैं एक बार। ये जो आपने ग्रीन कलर लिया है ना, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर पे क्लिक करो, और ये जो कलर आपने जो रोका है यहाँ पे होल्ड करे किया है, इस कलर पे क्या करना है आपको, ये प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे इस कलर का नाम दे दो, जैसे ग्रीन, और क्रिएट पे क्लिक कर दो। अब होगा क्या, अभी अभी हम जब जब हमें कोई ग्रीन कलर लेना है तो डायरेक्ट जाके हम ग्रीन कलर आसानी से ले सकते हैं। अब हमें इसका कलर चेंज करना है, एट एरोली कटाई रूट नवी मुंबई। तो इस पे ब्लैक कलर है, तो इसके बाजू कस्टम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। तो आपने जो ग्रीन कलर बनाया है यहाँ पे सेव हो गया, और इस ग्रीन कलर को ले लो। तो ये ग्रीन कलर आपका सेम वैसे ही हो गया। अगेन यहाँ पे आओ, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन जो लिखा है ये वाला इसका पैराग्राफ, इसे कॉपी कर लो। वेबसाइट पे आओ, प्लस पे क्लिक करो, टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे इसके नीचे लगे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, और इसे यहाँ से हटा के आपका मैटर ऐड कर दो। राइट में थोड़ा सा ब्लैक कलर दिख रहा है, और ये थोड़ा सा लाइट ब्लैक, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। तो स्टाइल में जाके इसके कलर को भी सही कर दो आप। ओके, अब यहाँ पे रेफरेंस वेबसाइट में यहाँ पे एक इमेज है, तो हम लोग अपनी वेबसाइट पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, इस इमेज को उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दो, इमेज पे क्लिक करो, अपलोड फाइल पे क्लिक करो, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करो, ये इमेज को ओपन करके यहाँ ले लो, सेलेक्ट। अब रेफरेंस वेबसाइट पे आओ, इसकी इमेज छोटी है, और ध्यान दो इमेज चारों तरफ से थोड़ा सा मोल्ड है, और बैकग्राउंड में एक शेड भी है। तो यहाँ पे आओ, इमेज की सबसे पहले साइज को आपको छोटा करना है। इसके लिए आपको स्टाइल में जाना पड़ेगा, ये जो विड्थ दिख रही है इस विड्थ को आपको करना पड़ेगा धीरे धीरे बड़ा।
फिलहाल इतनी बड़ी रखेंगे हम लोग। और इसके बाद में बॉर्डर में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली आपको बॉर्डर का यहाँ रेडियस देना है, एग्जाम्पल 10। तो चारों तरफ से 10 हो गया। और सिर्फ आपको बॉक्स शेडो पे आके इस चीज को खाली आपको क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में एक शेड आ जाएगा उसका। अब इसके बाद में इसके नीचे दो ड्यूल बटन है, तो आपको वेबसाइट पे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे खाली आप टैप करो बटन। जैसे आप बटन टैप करोगे तो देखो यहाँ पे ड्यूल बटन यहाँ पे एक आ गया, और नीचे भी ड्यूल बटन आ गया। तो ये जो आर वाला ड्यूल बटन है, एग्जिट वाला, एलिमेंट किट्स वाला है, ये दोनों लेके ट्राई करो, देखो दोनों में से कौन में किस में क्या काम हो रहा है। तो किसी एक के अंदर है ना, जो बटन के बीच में जो और लिखा है ना, ये और, दोनों में से किसी एक के अंदर और का ऑप्शन नहीं है, किसी एक के अंदर है। अब मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं कि वो किट्स के अंदर है या एड ऑन के अंदर है। तो क्या करेंगे हम लोग, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये एड ऑन के अंदर है, तो इस पर क्लिक करके मैं इसके नीचे, इमेज के नीचे से ड्रॉप करता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट बटन, और फर्स्ट बटन का आइकॉन, सेकंड बटन और सेकंड बटन का आइकॉन, लेकिन इसके बीच में वो नहीं दिख रहा है, और का ऑप्शन। और का ऑप्शन नहीं दिखा ना, इसका मतलब ये नहीं है। फिर वापस से प्लस पे क्लिक करो, हेडिंग पे क्लिक करो, तो अच्छा सॉरी बटन, तो ये जो एलिमेंट किट्स वाला है, इसे उठा के यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करो। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है मिडल टेक्स्ट, इसे आप ऑन करोगे ना तो यहाँ पे देखो लिखा है और, तो देखो यहाँ पे और आ गया। और बटन 1 में क्या डालना है, बटन की विड्थ क्या होना चाहिए, बटन की विड्थ को अगर मैं बड़ा करूंगा तो देखो बटन का विड्थ बढ़ रहा है, दिख रहा है। और ये जो पहला बटन है, इसको आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर दो। अब बटन की विड्थ बढ़ गई, इस पे बटन पे क्लिक करना आपको, और यहाँ पे बटन 1 में क्या लिखना है, यहाँ पे आप टाइप करो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, डाउनलोड ब्राउचर, तो यहाँ पे आप लिख दो डाउनलोड ब्राउचर। पहले वाले पे डाउनलोड ब्राउचर आ गया। और अगर हमें इसके अंदर कोई आइकॉन को ऐड करना है तो आइकॉन का भी ऑप्शन है। एग्जाम्पल मान के चलो, अगर यहाँ पे आप डाउनलोड ब्राउचर नहीं लिख रहे हो, आप यहाँ पे लिख रहे हो एग्जाम्पल व्हाट्सएप नो, राइट, व्हाट्सएप अस, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का आइकॉन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे इंसर्ट, तो देखो इसके साथ में व्हाट्सएप का आइकॉन आ गया, राइट। अब ये बटन 1 की सेटिंग हो गई। बटन 2 की सेटिंग, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे क्या लिखना है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है आपको कॉन्टेक्ट अस, और सेम इसके लिए भी आपको कॉन्टेक्ट के आइकॉन पे क्लिक करना है, और कॉल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंसर्ट, राइट। अब इतना होने के बाद इसकी पूरी सेटिंग अब आपको स्टाइल में जाके करनी पड़ेगी। बटन 1 की सेटिंग, इसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, और इसके बाद में बटन 2 की सेटिंग, तो सबसे पहले बटन 1 की सेटिंग करते हैं। बटन 1 की सेटिंग में इसका कलर हम लोग वाइट ही रहने देते हैं, और टाइपोग्राफी जो है थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे ये। ओके, 16 हमने लिया है, 16, इसे कॉपी कर लेना क्योंकि आपको ये आगे भी करना है। आइकॉन का साइज कितना बड़ा रखना है आपको, आइकॉन का साइज छोटा रखना है, बड़ा रखना है, उसकी भी सेटिंग है यहाँ पे। ओके, बॉर्डर अगर कुछ देना है, बॉर्डर टाइप देना है, तो बॉर्डर टाइप वगैरह भी दे सकते हैं। उसका रेडियस अगर एग्जांपल देना है तो रेडियस भी दे सकते हैं, एग्जांपल 10। तो हम लोग ने इसको 10 दिया है, कहाँ से दिया है, अब याद रखो यहाँ पे ये वाला तो मोल्ड नहीं होना चाहिए ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो खाली ये मोल्ड है, यहाँ से मोल्ड है क्या,
एक मिनट।